सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम आपको एक्सक्लूसिव अपडेट देने जा रहे हैं सरोड टोल प्लाजा से। आपको बता दें कि आज 3 दिन हो चुके हैं जिस तरह से पहले दिन आपने देखा कि जो सोमवार को प्रदर्शन हुआ, एक बड़ा प्रदर्शन युवा राजपूत सभा की तरफ से, जिसमें टोल का विरोध लगातार किया गया। लेकिन पूरा दिन जो घटनाक्रम आपने देखा, उसके बाद देर शाम जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद जो कोई ऑर्डर है टोल को बंद करने का वो जारी होगा, नहीं हुआ। उसके बाद जो युवा राजपूत सभा के सदस्य यहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे इसी सरोड टोल प्लाजा पर, तो उनको जो है वो देर रात को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उन्हें सांबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में रखा गया। रात उनकी वहां पर कटी और उसके बाद कल की अगर बात करें तो कल भी पूरा दिन उनको वहां रखा गया। लेकिन उसके बाद ये खबर सामने आई कि तमाम युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जो है डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ में शिफ्ट कर दिया है। 26 लोग युवा राजपूत सभा के जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई थी। तो कहीं ना कहीं टोल का विरोध जिस तरह से लगातार किया जा रहा है, तो अब एक मंच पर तमाम डोगरा आ चुके हैं और अब टोल हटाने की मांग पुरजोर तरीके से जो वो आगे बढ़ रही है। और यहां पर जो है लगातार युवा राजपूत सभा का समर्थन किया जा रहा है। तमाम इदारे युवा राजपूत सभा के समर्थन में आगे आ चुके हैं। लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला पूरे जम्मू संभाग में देखा जा रहा है। यूं कहें तो जम्मू सुलगता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब यही एक कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कब यह सरोड टोल प्लाजा बंद होगा, कब प्रशासन इस टोल प्लाजा को बंद करने का ऑर्डर जारी करेगी। लेकिन अभी का अपडेट बताने का मकसद यह है कि जिस तरह से सोमवार को प्रदर्शन हुआ, आज 3 दिन हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम को चलते हुए। लेकिन पहले दिन की बात करें, सोमवार की बात करें, तो उसी दिन जो है वो टोल यहां पर बंद हुआ था। लेकिन उसके बाद टोल को धड़ल्ले से फिर शुरू कर दिया गया। टोल लगातार यहां पर वसूला जा रहा है। और कल की एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि एक बस जो है वो तेज रफ्तार से यहां से निकलती है और जो टोल प्लाजा का बैरिकेड है उसको तोड़कर जो वो आगे चली जाती है। ये तस्वीरें मैं आपको सरोड टोल प्लाजा से दिखा रहा हूं। देखिए, तमाम गाड़ियां यहां पर रुककर टोल कटवाकर फिर आगे जा रही हैं। यानी इतना कुछ होने के बाद भी इनको जो है वसूली करने की पड़ी हुई है। यानी लगातार धड़ल्ले से इलीगल तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये एक चिंता का विषय कि आखिर ये जो पूरे हालात हैं ये किस ओर जा रहे हैं, ये हालात किस ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल स्थिति अगर आपको बताएं तो हालात तनावपूर्ण लगातार बने हुए हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हालांकि कई अलग अलग जगहों पर आपने देखा कि जो प्रदर्शन इस समय हो रहे हैं, जिस तरह से कल आपने राया मोड़ में देखा कि एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, हाईवे ब्लॉक हुआ, वहां जो है पत्थरबाजी हुई, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस वहां पर जो वो चलाई गई। लेकिन उसके बाद जो माहौल है उसे शांत किया गया। तो एक पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है कि जिस तरह से पूरे जम्मू संभाग में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, तो लोगों को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन हालात ठीक हो सकते हैं, उसके लिए प्रशासन को इस टोल प्लाजा को बंद करना होगा। जो लगातार इस समय यहाँ इस आग को जो है वो लगातार जो हम बढ़ता देख रहे हैं टोल के विरोध में, यही वजह है, ये कारण है जो आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं। टोल प्लाजा यही जो है इस समय कारण बना हुआ है तमाम हालातों को खराब करने में। लेकिन जिस आवाज को लगातार युवा राजपूत सभा ने उठाया, युवा राजपूत सभा के तमाम साथी, जिसमें अलग अलग इदारों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बार एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट यूनियन है, इसी के साथ साथ व्यापार मंडल है और तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, लगातार सिविल सोसाइटीज की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा इतना कुछ होने के बाद भी कि यहाँ पर टोल जो है वो धड़ल्ले से काटा जा रहा है। आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है। टोल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी जो है वहाँ पर तैनात है। ये तस्वीरें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर उस पार आपको भारी पुलिस बल जो वो तैनात दिखाई देगा। आगे की तस्वीरें मैं आपको आगे जाकर दिखाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद यहाँ से मैं कुछ और भी आपको अपडेट करके बताऊंगा। लेकिन
स्थिति आपके सामने है इस समय सरोड टोल प्लाजा की। यहाँ पर टोल जो है वो लगातार काटा जा रहा है। पुलिस बल अभी भी तैनात है, हर सिचुएशन पर पुलिस ने नजर रखी है। तमाम जो इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस समय यहाँ पर ये नजर रखे हुए हैं कि कहीं कोई प्रदर्शनकारी यहाँ ना आ जाए, प्रदर्शन करें, उन्हें जो है वो यहाँ से लगातार जो है वो तितर बितर किया जाए। इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसके साथ साथ मैं ये गाड़ी आपको बताना चाहता हूँ। ये जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये युवा राजपूत सभा के सदस्यों की गाड़ी है। ये बीते 3 दिनों से यहाँ पर जो गाड़ी लगी हुई है, और हमें ये जानकारी मिल रही है कि राजन सिंह हैप्पी जी की ये गाड़ी है। अभी वो जिस तरह से पुलिस की कस्टडी में है, तो गाड़ी उस दिन से यहीं पर जो वो अभी लगी हुई है। टायर इस गाड़ी के पंचर है। झंडा यहाँ पर युवा राजपूत सभा का लगा हुआ है इस गाड़ी के ऊपर। और अभी आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी किस हालत में है। ये गाड़ी जो युवा राजपूत सभा के सदस्यों की बताई गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि हैप्पी जी की ये गाड़ी है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस समय गाड़ी का टायर भी पंचर है। आप ये कह सकते हैं कि इस समय गाड़ी जिस कंडीशन में यहाँ पर लगी हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, प्रदर्शन पीसफुल तरीके से किया जा रहा था, उसके बाद इन्होंने यही सोचा होगा कि शाम तक ये मसला हल हो जाएगा, टोल को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो मीटिंग्स का दौर था वो उसमें कोई हल नहीं निकल रहा था। लेकिन जब शाम होते होते रविवार की बात हम जो आपको बता रहे हैं कि अंदाजा था कि शायद सोमवार तक मसला हल होगा। लेकिन देखिए, वो रूटीन की तरह आए होंगे, यहाँ पर गाड़ी लगाई होगी, प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पर बैठकर करना था, शाम तक यहाँ से कोई ना कोई यहाँ से फैसला करवा कर जाना था। लेकिन देखिए क्या यहाँ पर चाल चली गई। उन तमाम साथियों को यहाँ से उठाया गया, उन्हें जो है बस में बिठाया, अरेस्ट किया गया और उन्हें डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सांबा में भेज दिया। वहां उनको एक रात रखा। अगले दिन यानी कल की बात करें तो देर रात को यहां सांबा से भी उनको शिफ्ट किया गया कठुआ में। लेकिन आज बच्चा बच्चा युवा राजपूत सभा के सदस्यों का साथ दे रहा है, समर्थन कर रहा है, और एक ही आवाज है, नो रोड नो टोल, टोल प्लाजा बंद करो, युवा राजपूत सभा के सदस्यों पर लगी एफआईआर खारिज करो और युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जल्द रिलीज करो। ये मांग जो है लगातार तूल पकड़ रही है, और ये मांग उठना जिस तरह से शुरू हुई है ये लाजमी है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर युवा राजपूत सभा ने ये काज आगे बढ़ाया है डोगराओं के हितों को ध्यान में रखकर, डोगराओं की आवाज को बुलंद कर कर, क्योंकि हर व्यक्ति इस समय परेशान है सड़कों की बद से बदतर हालत को लेकर, इसी को लेकर युवा राजपूत सभा ने ये जो आवाज उठाई है उसका साथ आज हर एक डोगरा दे रहा है। लेकिन साथ अगर कोई नहीं दे रहा, आप ये कह सकते हैं कि आगे आकर फोर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो वहां से समर्थन दे रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन इन लोगों के बीच में नहीं आई है। बीजेपी को लेकर लगातार लोगों का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर है। बीजेपी नहीं आई है। तमाम वो नेता जो लगातार अपने घरों के अंदर बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या अलग अलग मैसेज दे रहे हैं कि हम इनके साथ हैं, लेकिन मजा तब था जब यहां इनके साथ आकर बैठते, इस काज को आगे बढ़ाते। एलजी प्रशासन पर प्रेशर पड़ता, केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता, नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर प्रेशर पड़ता कि इस टोल को जो है वो हटाना ही चाहिए, जो इलीगल जजिया यहां पर लगाया गया है, जिसको पहले ही इलीगल करार दिया गया है। तो मेरी ये वीडियो बताने का मकसद यही है कि यहां पर जो धड़ल्ले से टोल है वो काटा जा रहा है। 3 दिन आज उस पूरे घटनाक्रम को हो चुके हैं, प्रदर्शन जिस तरह से हुआ, लेकिन अभी तक जो वो उनको ना तो रिलीज किया गया है, उनकी हालत क्या है, उनके फोन बंद हैं, वो किस हाल में है वहां पर, इसका कुछ भी अभी पता नहीं है। क्योंकि कल तक जो अपडेट मिल रहे थे कि सांबा पुलिस लाइन में उनको रखा है, कुछ लोग सांबा के वहां पर उनसे मिलने पहुंचे, उनकी पूरी कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश की, उनका हाल जानने की कोशिश की। लेकिन कल देर शाम को जिस तरह से बताया गया कि वहां उनका मेडिकल भी हुआ पुलिस लाइन सांबा में, लेकिन देर शाम के बाद जो एक फरमान आया कि उनको कठुआ जेल में शिफ्ट किया गया है, वो वीडियो भी हमने आपके तक पहुंचाया है। लेकिन इसका क्या होगा, सरोड टोल प्लाजा जो इलीगल जजिया यहां पर लगाया गया है ये अभी भी बरकरार है, अभी भी यहां पर धड़ल्ले से वसूली की जा रही है, लोगों की जेब काटी जा रही है। प्रशासन इस समय जो है वो अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, प्रशासन सीरियस नहीं है इस मसले को लेकर। अगर है तो जल्द इसका जो है मसला हल होना चाहिए। हालांकि डीसी साहब की बात करें, सांबा के जो डीसी हैं वो ये कहते हैं कि हमने रिकमेंडेशन यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भेजी हुई है। एलजी साहब भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन से बात कर चुके हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक रिजल्ट जीरो है। कुछ भी
अभी हाथ नहीं लगा है, लेकिन अब ये सवाल है कि आखिर कब ये जजिया बंद होगा, कब ये सरोड टोल प्लाजा बंद होगा और लोगों को इस ग्रहण से जो है वो छुटकारा मिलेगा, इस ग्रहण से निजात मिलेगी जो ग्रहण इस समय जम्मू में लगा हुआ है। ये सरोड टोल प्लाजा जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर मनमानी की जाती है। कई बार हमने देखा कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ लेकर लोग गुजरते हैं, जब वो टोल की यहाँ पर बात करते हैं तो उनसे बदतमीजी की जाती है। लेकिन इतने चर्चाओं में रहने के बाद भी ये सरोड टोल प्लाजा आज भी देखें यहाँ पर किस तरह से धड़ल्ले से टोल काटा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि यहाँ प्रशासन का जो इस तरह का रवैया, अड़ियल रवैया कह सकते हैं, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो मनमानी इस समय चल रही है कि इतनी मीटिंग्स का दौर चला लेकिन अभी भी वो एडमेंट है इस सरोड टोल प्लाजा को ना हटाने में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। तमाम इस समय जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं, युवा राजपूत सभा के समर्थन में हैं और मांग एक ही है कि टोल प्लाजा बंद होना चाहिए, युवा राजपूत सभा के सदस्यों की रिहाई होनी चाहिए, उनके ऊपर लगी एफआईआर खारिज होनी चाहिए। अगर नहीं तो हालात इसी तरह से आगे बद से बदतर होंगे। यहाँ पर कई ऐसी अप्रिय घटनाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। फिर इन हालातों को संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसी घटना यहाँ पर होती है तो उसके लिए जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। लेकिन प्रशासन भी अपने एंड पर मीटिंग्स जो वो कर रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार के साथ मीटिंगें हो रही होंगी या नेशनल हाईवे अथॉरिटी से हो रही होंगी या और अधिकारियों से हो रही होंगी, इसको लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। लेकिन एक तरफ जो सपोर्ट है वो भरपूर इस समय जम्मू के लोग जो वो युवा राजपूत सभा को दे रहे हैं। युवा राजपूत सभा जो अब डोगरा एकता बन चुकी है, डोगरा यूनिटी इस समय बन चुकी है। वो एक तरफ प्रशासन, एक तरफ भाजपा, एक तरफ जो भाजपा जिसे काफी उम्मीदें थी इस टोल को बंद कराने में, उनका एक अच्छा रोल हो सकता था, लेकिन वो जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश अभी तक कोई रंग नहीं लाई है, वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। सवाल यही है कि आखिर वो क्यों लोगों के बीच में नहीं आ रहे। इसी जगह पर जब बीजेपी विपक्ष में थी तो यहां पर जब ये टोल बन रहा था तो यहीं से टोल उखाड़ा गया था पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी उनके साथियों द्वारा। लेकिन आज जब उनकी भाजपा सत्ता में है केंद्र में, तो आज कोई भी यहां पर इस टोल को उखाड़ने नहीं आया। यानी भाजपा ऑपोजिशन करे तो अच्छी बात है, बाकी वाले ऑपोजिशन करें तो वो बात अच्छी नहीं है। ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान भाजपा के ऊपर लगता है। जब भाजपा से कोई सवाल करें कि भाई ऐसा मसला है तो ये कहते हैं कि अपोजिशन का भी कोई रोल होना चाहिए, वो भी अपोजिशन करें। यानी हर बात जो करे तो वो अपना क्रेडिट लेते हैं, अगर कोई काम अच्छा ना हो तो ये कहते हैं कि हमारा तो इसमें कोई रोल है ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं इस समय घटनाक्रम जो बना वो आपके सामने है। लेकिन सरोड टोल प्लाजा पर टोल काटना जो है वो लगातार जारी है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लोग लगातार अपनी बात रख रहे हैं लेकिन सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। एक बार फिर से ये तस्वीर मैं जो पीछे से दिखा रहा हूँ आपको टोल प्लाजा की, वो आप तस्वीर देखें, गाड़ियां यहाँ पर लगातार टोल कटवा के आगे जा रही हैं। और इस गाड़ी की भी तस्वीर मैं आपको बताऊंगा। पहले ये तस्वीर आप देखें टोल प्लाजा की, यहाँ पर टोल लगातार कट रहा है, तमाम गाड़ियां यहाँ पर रुकी हैं, पुलिस बल यहाँ पर भारी तादाद में तैनात है। पुलिस का अमला जिस समय यहाँ पर आप देख रहे हैं, पुलिस की जिस तरह से मौजूदगी है तो किसी तरह का कोई यहाँ पर कोई ऐसा मसला ना बन जाए, तो यहाँ पर सुरक्षा जो है वो टोल पोस्ट पर दी जा रही है पुलिस की तरफ से। लेकिन ये गाड़ी जो बताया जा रहा है कि युवा राजपूत सभा के सदस्य हैप्पी सिंह जी की ये गाड़ी है जो बीते 3 दिनों से यहाँ पर लगी है। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं कि टायर इस गाड़ी का पंचर पड़ा हुआ है। ये तस्वीर हम आपको टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं। तो फाइनली हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द इस मसले का संज्ञान होगा। जम्मू संभाग इस समय जो सुलगता नजर आ रहा है वो सुलगना बंद होगा और जल्द युवा राजपूत सभा के सदस्यों की रिहाई होगी, टोल प्लाजा यहां से हटेगा और जो एफआईआर उनके बाद खराब हो जाए। ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, लाइव रिपोर्ट सरोड टोल प्लाजा से। फिलहाल के लिए कैमरामैन गुरदास के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।